आया कहाँ से? कुछ लोगों का कहना है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए और पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो खैबर दर्रा है वहाँ से क्रॉस करते हुए पाकिस्तान से होते हुए भारत आया। और जो आपको पता है कि वैदिक जो सभ्यता था वो पाकिस्तान और भारत दोनों जगह पे था। और ऐसा माना जाता है कि उन लोगों के आने की वजह से यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा साधन संपन्न थे, और जो मध्य एशिया के लोग थे वो बहुत ज़्यादा बर्बर थे, खाना बदोश टाइप का लाइफ जी रहे थे। आप देखें मध्य एशिया का क्लाइमेट कैसा है, ड्राई एरिया है, खेती वहाँ होता नहीं है। ज़्यादातर वहाँ पे आजीविका के लिए लोग क्या करते हैं, जानवर पालते हैं। अब मध्य एशिया के लोगों को के बारे में, वहाँ के लोगों को जब पता चला इधर के बारे में, हड़प्पा वासी लोगों के बारे में, तो उनको लगा कि क्यों ना एक बार हम भी जाकर ट्राई करते हैं, हम भी वहाँ रहेंगे, सरवाइव करेंगे। अब वो लोग जब यहाँ आए तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बाहरी लोग आएंगे तो उनमें डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट केवल ऐसा नहीं कि धन संपदा को लेकर के हुआ, डिस्प्यूट इस बात का भी हुआ, चलो यहाँ के लोगों को लगा कि चलो ठीक है रहना है, साथ में रह लो, कोई बात नहीं है। लेकिन आर्य लोग अपना कल्चर थोपने लगे हड़प्पावासी पे। आर्य लोग जिस देवता की पूजा करते थे उस देवता की पूजा यहाँ हड़प्पावासी लोग नहीं करते थे। हड़प्पावासी अलग देवता की पूजा करते थे और आर्य लोग अलग तरह के भगवानों को पूजा करते थे। कल्चरल डिस्प्यूट हुआ और इस कल्चरल डिस्प्यूट का परिणाम ये निकला कि दोनों में फ्रिक्शन हुआ, झगड़ा हुआ और क्षेत्र को लेकर के इतना सारा मारपीट, खून खराबा हुआ। कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो में जो आपको वो जो मृतकों का जो टीला मिलता है वो उसी लड़ाई झगड़े का परिणाम है, उसी संघर्ष का परिणाम है। अब बाद में वहाँ से जब आर्य लोग धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए गंगा वाले क्षेत्र में, तो फिर उनके पास उस समय जब लोहा का विकास हो चुका था तो यहाँ के जंगलों को साफ करने लगे रहने के लिए। हड़प्पावासी ऑलरेडी अपना क्षेत्र को खराब कर चुके थे, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करना है। हड़प्पावासी भी अपने संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन कर दिए थे। हमें सीखना चाहिए कि संसाधन का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि जरूरी है, जितना कि अगले जनरेशन को भी हम दे सके। अंधाधुंध तरीके से जो है वनस्पति का दोहन किया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि वहाँ का क्लाइमेट खराब हो गया, खेती होने नहीं लगा, बारिश भी नहीं ठीक से हो रहा था, लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे। अब माना जाता है कि जो आर्य पहले आए थे अब दोनों साथ में रहने लगे। आर्य लोग इन लोगों को यानी कि हड़प्पावासी को अनार्य कहते थे, दीकू भी बोलते, दीकू यानी कि जो उनके भगवान को नहीं मानेंगे वो उनको अनार्य कहते थे। बाद में दोनों मिलजुल के रहना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे करके एक नया साम्राज्य वगैरह आपको जो आगे चल के जनपद, पहले तो जन बना, छोटे छोटे पहले कबीले के रूप में था, कबीला से जन बना, जन से धीरे धीरे जनपद बना और जनपद से हमारा महाजनपद, बड़े बड़े राजधानी के रूप में देखने को मिलता है। तो ये जो सभ्यता का विकास है वो अचानक से नहीं हुआ है, उस सभ्यता का विकास होने में समय लगा है और इतिहास एक किसी क्रम का परिणाम होता है। हम जो बार बार आपको कह रहे हैं कि हड़प्पावासी अपना कल्चर को भूलते चले गए, इसका रीज़न क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि बाहरी कल्चर वहाँ आया और उस कल्चर के आने की वजह से चीज़ें बिल्कुल बदल गई, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। बाकी अपने लॉजिक के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, इतिहास तो समझने का चीज़ है, मानने का चीज़ है। हाँ, अगर आपके पास एविडेंस पक्का है तो आपको मानना पड़ेगा। फिलहाल तो हमारे पास सबसे स्ट्रांग एविडेंस यही नज़र आ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जब खुदाई होगा तो चीज़ें बदलती भी है। राखीगढ़ी के बारे में कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी? पहले तो नहीं था ऐसा। तो अभी कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आर्य लोग दक्षिण भारत से आए थे, वो यहीं के थे, वो कोई विदेशी वगैरह नहीं थे। अब किसी को बुरा लग सकता है, आप कहोगे कि यार जो हमारा जो नस्ल है, जैसे हम लोग खुद को आर्य कहते हैं, अब कोई बोल देगा कि आर्य तो विदेशी थे, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो पिछला जनरेशन है तुम लोग यहाँ के नहीं थे। हम लोग मुगलों के बारे में कैसे बोलते हैं कि मुगल बाहरी थे, वो विदेशी थे, वो हमारे देश के नहीं है। इसलिए हम लोग मुस्लिम को, अभी भी बहुत सारे लोग मुस्लिम लोगों को विदेशी ही समझते हैं, अपना मानते ही नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो विदेशी थे, वो बाहरी हैं। तो ये आरोप तो हम पे भी लग सकता है ना
कि क्या हम यहाँ के थे? कहा जाता है कि जो मूलतः भारतीय थे, जो हड़प्पावासी थे, वो गोरे नहीं थे, वो सांवले थे, और आर्य लोग जो आए थे वो काले थे। सॉरी, थोड़ा गलत बोल दिए, आर्य लोग गोरे थे और जो मूलतः भारतीय थे वो काले थे। रीज़न क्या है? मध्य एशिया से जो लोग आए थे उनका जो जोन है, वहाँ के लोग अक्सर देखते होंगे कि वो बहुत लंबे हट्टे चौड़े गोरे होते हैं, और जो भारत का आदमी है यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उनका कैसा होगा स्किन? सांवला या काला। यानी कि जितने काले लोग हैं इसका मतलब वो मूल भारतीय हैं, और जो गोरे लोग हैं वो हाइब्रिड हैं या तो फिर वो विदेशी हैं। मजाक में तो लोग कह सकते हैं, लेकिन इतिहास को हम लोग देखेंगे, ऐसे कई सारे डिस्प्यूट है जिस पे देखिए, डिस्प्यूट पे बहुत ज़्यादा बहस करने से अच्छा है कि जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे, फिर हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे।